Assalamu alaikum. Central salt range is a deformation within roof sequence, and it has minor. Its content in Pakistan is minor. This sequence is cut by numerous normal parts with every minor stratigraphic throw. So, what is meant stratigraphic throw? I will discuss it. If you have any problem in comment section, then comment me and ask me. You can easily ask me question. It has been very gently folded into broad synclines. Sharp small anticlines that connect two successive broad synclines are called by salt. So मैं यहाँ पर आप लोगों को बता सकती हूँ कि ये चीज़ें कैसे हैं और किस तरह इन चीज़ों को फिगर आउट करते हैं. अच्छा, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन ये सब क्या हैं? कुछ लोग कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट्स, ये सब क्या हैं? इनके बारे में आप लोग पढ़ें, मुझे ज़रूर बताइएगा. अगर आप लोगों को नहीं समझ लगती तो मैं फिर इसके बारे में भी आप लोगों को एक ब्लॉग भी सेंड करूँगी, ब्लॉग बताऊँगी जो डिटेल नोट देगा. बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एक जियोलॉजिस्ट को ये चीज़ें इजीली नज़र आ जाती हैं, और अगर ना नज़र आए तो फिर मसला है. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, सो दैट मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल नोट दूँ. अच्छा, मैंने आप लोगों को अभी बताया सक्सेसिव ब्रॉड सिंक्लाइन. सक्सेसिव ब्रॉड सिंक्लाइंस को कनेक्शन करके ये चीज़ें बताई हुई हैं मैंने, और ये लिखा हुआ है मैंने जो मैं आपको बता रही हूँ. तो ये कैसे होता है, इनको कैसे पढ़ लिख कर हम ये अल्फाजों का इस्तेमाल करके एक नोट बनाते हैं. मैंने मोस्टली देखा है कि जब हम थीसिस सबमिट करवाते हैं तो प्लेजरिज्म का बड़ा इम्कान बनता है, और मोस्ट स्टूडेंट्स ने खुद से ही लिखा होता है, फिर भी प्लेजरिज्म का होता है. तो ये चीज़ें प्लेजरिज्म की जो चीज़ें हैं ये ना, ये प्लेजरिज्म की जो चीज़ें हैं ये देखने से ही पता नहीं चलती, ये कहीं ना कहीं मोस्टली माइंड्स मिल जाते हैं. तो मैं इसको इसीलिए मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये नोट्स अगर बनाएं तो देख सोच के बनाएं. इसीलिए इन चीज़ों की रेफरेंसेस दिखाए जाते हैं, बाकायदा इनको स्टडी किया जाता है. बट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैं जब सोचती हूँ ना कि ये कर लें तो हिम्मत वाला काम होता है. तो मैं यही बता रही हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा अहम हैं, और आप जब इनको ऐसे लिखेंगे, इस तरह इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी. क्योंकि एट दैट टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा ही इस चीज़ों को मतलब सीरियसली लिया और इन चीज़ों को पढ़ा. तो एंटीक्लाइंस को अब देखिए, मैं जैसे सेंट्रल साल्ट रेंज की डिस्कशंस कर रही हूँ, तो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन ये सब क्या है, इनको पढ़ा हमें तो नॉलेज में आ जाता है, लेकिन हमने राइट कैसे करना है, राइट अप हमारा कैसा हो थीसिस में, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. इसके लिए आपको डेफिनेटली जो आपके ऑर्डिनेट होते हैं, जो आपके कोवर्कर्स होते हैं, जो आपके सुपरवाइज़र्स होते हैं, या जो आपके सीनियर टीचर्स हैं, उनसे आपको बहुत गाइडलाइन मिलती है. तो मैं यही कह रही थी कि इन चीज़ों को आप जब तक खुद से किसी का थीसिस स्टडी नहीं करेंगे, बार बार डिफरेंट जब जियोलॉजिकल पेपर्स पढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली ये वर्ड्स की ये कह लें सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी. मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको ओवरकम कर लिया था. यस, आई रिमेंबर, मैंने बड़ी जगहों पे मुझे गाइडलाइन मिली है, अदरवाइज़ थीसिस बनाना आसान काम नहीं है, और विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, और ये एंटीक्लाइंस के बारे में बात करना और इनको इतने क्लियरली डिस्कशन करके फिर एक बाकायदा सेंटेंस बनाना, ये चीज़ें बहुत ही मेरे लिए तो मतलब एट दैट टाइम मुश्किल थी, और आप जो लोग नए जियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी आज भी वैसे ही होगा. और यस, और मैं इसीलिए बताने चाह रही हूँ कि ये चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट देखा करें. अच्छा, एक गूगल सर्च होती है, उसमें सारे जियोलॉजिकल पेपर्स मिल जाते हैं, सारे जिस फील्ड से रिलेटेड आप ढूंढेंगे ना आपको मिल जाएंगे.
تو آپ کا جو بھی ورک ہو آپ گوگل سرچ پیپرز کھولیں اور ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کا ڈیٹیل میں ایک جگہ پہ کمنٹ بھی کر دوں گی اگر نہیں پتہ چلا تو وہ چیزیں آپ ضرور ڈھونڈیے. اچھا جی, Pelninspetic restoration results in a total shortening of some kilometer in central South range. صحیح ہے. اور concealed duplex structure is newly recognized at that time. ایک duplex structure ہمیں نظر آیا تھا اور it was evolved along a decollement with 2 ramps and extend more than 40 kilometer along strike. اچھا, ڈپ اینڈ اسٹرائک بھی ایک ورڈ ہے. یہ موسٹلی فیلڈ ورک فیلڈ جیولوجسٹ کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا. اور مجھے یاد ہے ہم نے اس کو بھی اسٹڈی کیا تھا باقاعدہ. ان کی ایک میپ پہ ایرو اس کی اور ان کے ایک باقاعدہ سمبل ہے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈپ کس سائڈ پہ کر رہا ہے, اس کی اسٹرائک کیا ہے. اور یہ چیزیں نارملی ہمیں پتہ ہونی چاہیے, ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. ایک پیپر میں تو ہر چیز کہہ لیں کریمنگ کر لیں تو بیٹر ہے, لیکن کنسیپٹ وائز میں دیکھوں تو آپ لوگوں کو اور یہ کلائنو میٹر ہوتے ہیں, برنٹن کمپاس ہوتے ہیں, ان چیزوں سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں. اور ہاں, یہ ورسٹی والے ہی جو ہے نا وہی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں برنٹن کمپاس وغیرہ یہ یونیورسٹی والے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں. ہاں, اور ہیمر بھی ملتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے ان کو کر کے پھر ہی ہمیں روک یونٹ کی ایگزیکٹ سمجھ لگتی ہے کہ اس کی ڈپ ڈائریکشن کس سائڈ پہ ہے. ادھر نارتھ ورڈ ہے, ایسٹ ورڈ ہے, نارتھ ایسٹ ورڈ ہے یا ساؤتھ ویسٹ ورڈ ہے, ساؤتھ ایسٹ ورڈ ہے, کس طرح ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں, ان کو آپ لوگ ضرور اسٹڈی کریں. اور میں سینٹرل ساؤتھ رینج پہ بتا رہی تھی اس بات کو مجھے سمجھانے میں. آپ لوگوں کو اگر کہیں کمی بیشی ہو تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا, مجھے مارک کرے گا. یہ میرے لیے آنر ہوگا. اٹ ول بی آنر فار می ایز آئی ایم آلسو ویری little informed geologist. Thank you so much.